नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप में। आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट को। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, चैप्टर 1 जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, जो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट अभी हमारे चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सभी महत्वपूर्ण विषयों के आप सभी लोगों को क्लास और प्रैक्टिस सेट ऐसे ही मिलता रहे। जो भी स्टूडेंट हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, वह हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल मैसेज करके जानकारी प्राप्त करके जो है हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट में। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया हुआ है ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिकॉर्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर करेक्ट। यानी सिवाय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित सभी कथन सही है। यानी आप ध्यान ध्यान देंगे, इसमें दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो कथन दिया है, तीन कथन के सिवाय एक कथन कौन सा असत्य है उसे हम लोग देखेंगे। विकल्प ए दिया है, द इंडस सिविलाइजेशन वाज एन एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन। में आप देख सकते हैं सिंधु सभ्यता एक उन्नत शहरी सभ्यता थी, यानी यह सही है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के सभी कथन सत्य है सिवाय एक कथन के, वह कौन सा कथन असत्य है उसे हम लोग देखेंगे। विकल्प बी दिया आपका ऑप्शन, आयरन वाज नॉट नो द पीपल, यानी लोगों को आयरन की जानकारी नहीं थी। यह जो है क्या होगा, लोगों को आयरन की जानकारी थी, यानी इसमें दिया है नहीं थी, तो यह भी सही है। यानी तीसरा क्या दिया है आप लोग, इट इज डिफिकल्ट टू से टू विच रेस द पीपल बिलोंग, यानी यह कथन कहना मुश्किल है कि लोग किस जाति के थे। यह भी सही है। यानी ऑप्शन डी देखेंगे हम लोग, द पीपल नो नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर, यानी लोगों को कृषि के बारे में कुछ नहीं पता था। यानी यह जो है यह विकल्प सही होगा डी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को कृषि के बारे में पता था, यानी इस ऑप्शन में क्या दिया है कि लोगों को कृषि के बारे में कुछ नहीं पता था, यानी यह विकल्प यह ऑप्शन गलत होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कृषि के बारे में पता था। ठीक है, उनका जो फसल था वह गेहूं, लोग ध्यान रखेंगे गेहूं और जौ। ठीक है, इसे ध्यान रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स, यहाँ दिया हुआ है इन द इंडस वैली विच वन इंडिकेट द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी निम्नलिखित में से सिंधु घाटी की खुदाई की गई जो वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को इंगित करता है, यानी कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है और इंगित करता है। कौन सा है, विकल्प दिया है आप लोग देख सकते हैं, पॉटरी, बी दिया है सील, और सी दिया है बोट्स, और डी दिया है हाउसेस, यानी मिट्टी के बर्तन, मुहर, नाव या मकान। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर होगा वह बी होगा। कौन सा होगा, बी होगा। यानी जो कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है मुहर सिंधु घाटी शब्द इंगित करता है। क्या, मुहरें जो हैं इंगित करती हैं। यह मुहर कहाँ से प्राप्त हुआ था, यह हड़प्पा, आप लोग ध्यान रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा जो स्थल है वहाँ से मुहरों के साक्ष्य हमें प्राप्त होता है, तो इसे भी ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया हुआ है द ईयरलिएस्ट सिटी, यहाँ दिया है डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज, यानी भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था। आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, हड़प्पा, बी दिया है रंगपुर, सी दिया है मोहनजोदड़ो, और डी दिया है सिंध। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। ए होगा हड़प्पा, यानी भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन था, हड़प्पा। किस सन में, आप लोग ध्यान रखेंगे 1901
21 ईस्वी में रावी नदी के तट पे, आप लोग ध्यान रखेंगे, यह रावी नदी के तट पे यह शहर जो है स्थल जो है हड़प्पा स्थित है। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद हड़प्पा के बाद जो है मोहनजोदड़ो जो स्थल है, इसे भी ध्यान रखेंगे। हड़प्पा के बाद जो दूसरा शहर खोजा गया वह मोहनजोदड़ो है 1922 ईस्वी। ठीक है, 1922 ईस्वी में हुआ था। ये ध्यान रखेंगे, यह सिंधु नदी के तट पे, इसके सिंधु नदी के तट तट पे है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं अगला। जैसे यहाँ दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली, यानी निम्नलिखित में से एक जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध बैल के मुहर पाए गए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि बैल की मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस प्रसिद्ध स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर आप लोग दे दिए होंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चौथा का ए। इसका चौथा का ए होगा, हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है? हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? ए दिया हुआ है सर लियोनार्ड वेले, बी दिया है वी एस अग्रवाल और सी दिया है दयाराम साहनी, डी दिया है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है करेक्ट आंसर आप लोग दे दिए होंगे। कौन सा होगा? तो सी होगा, यानी दयाराम साहनी ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता खोज की। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अभी जो आप सभी लोगों को यह प्रश्न क्वेश्चन कराया जा रहा है प्रैक्टिस सेट में, काफ़ी महत्वपूर्ण है, लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन है, उसे नोट भी कर लें। आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत में खोजा गया पहला शहर, जैसा कि अभी हमने उसको कर लिया था कि भारत में खोजा गया जो पहला शहर कौन है? हड़प्पा है। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा यह स्थल खोजा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया हुआ है विच एमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन फाउंड इन द, यहाँ दिया है ऑफ हड़प्पन साइट्स, यानी हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में कौन सा नहीं पाया गया? क्या नहीं पाया गया? विकल्प दिया है यहाँ पर नालियाँ और कुएं, ड्रेन्स या एंड वेल या फोर्ट। बी दिया है आपका रिजर्व जलाशय, डी दिया है टेम्पल विथ शिखर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वह डी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, शिखर के साथ मंदिर जो है हड़प्पा सब स्थल जो की खुदाई हुई थी वहाँ नहीं प्राप्त हुए थे। नली और कुएं, यहाँ ध्यान रखेंगे, नलियाँ और कुएं के जो साक्ष्य मिले थे, फोर्ट के साक्ष्य मिले थे, और जलाशय यानी स्नानागार के भी साक्ष्य हमें हड़प्पा स्थलों की खुदाई से प्राप्त हुए थे। तो इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं प्राप्त हुआ था, तो टेम्पल विथ शिखर जो है प्राप्त नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से जुड़ा है, यानी हु एमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएट विथ द स्टडी ऑफ। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे रखेंगे। विकल्प ए दिया हुआ है चार्ल्स, या दिया चार्ल्स मेसन, बी दिया है कनिंगम, सी दिया है यम व्हीलर और डी दिया है एम एस वट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर होगा, आप लोग इसका सही जवाब दे दिए होंगे, डी होगा एम एस वत्स जो है का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, दिया है द हड़प्पान्स वेयर द अर्लीस्ट पीपल ऑफ प्रोड्यूस, यानी हड़प्पा के लोग ने सबसे पहले किस का निर्माण किया? यहाँ ध्यान रखेंगे, ऑप्शन दिया है सिल्स यानी मुहर, बी ब्रोंज या कांस, सी दिया है आपका कॉटन यानी कपास और डी दिया है जौ।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, सी होगा, कपास जो है प्रश्न का सही उत्तर, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें दिया है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी जो मिलान करने के लिए सही विकल्प को चुने। और क्या होगा, इसमें विकल्प दिया है ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख लेंगे, 10 का सही उत्तर क्या होगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो से हमें जो प्राप्त होता है महान स्नान, यानी द ग्रेट बाथ, यानी विशाल स्नानागार, जैसा कि हम क्लास में विस्तार से पढ़ा था, विशाल स्नानागार का जो साक्ष्य हमें प्राप्त कहाँ से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। बी आपका हड़प्पा, हड़प्पा से जो है यहाँ हमें जो साक्ष्य मिलता है वह एक पुजारी की प्रतिमा का साक्ष्य प्राप्त होता है। किसका, एक पुजारी की प्रतिमा का साक्ष्य हमें हड़प्पा स्थल से प्राप्त होता है। सी आपका दिया है कालीबंगन, कालीबंगन जो है यह आप इसका तीसरा होगा, हल के निशान का साक्ष्य में प्राप्त होता है कालीबंगन से। और लोथल से फोर्ट, लोथल से क्या होता है, फोर्ट यानी बंदरगाह, आप लोग ध्यान रखेंगे, लोथल से फोर्ट यानी बंदरगाह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, यानी मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ, यानी हड़प्पा से हमें जो प्राप्त होता है, वहाँ देख सकते हैं एक पुजारी की प्रतिमा। और कालीबंगन से हमें क्या प्राप्त होता है, प्लग मार्क्स यानी हल के निशान। और लोथल से फोर्ट यानी बंदरगाह के साक्ष्य में मिलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ए होगा, इसे आप लोग देख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि हाउ वेयर द स्ट्रीट ऑफ द सिटीज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की सड़कें कैसी थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों को, जब सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्लास में हम आप लोगों को बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, वह एक शहरी सभ्यता थी, उसकी सड़कें कैसी थी, क्या उस वहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, कौन कौन से प्रमुख स्थल थे, उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को क्लास में विस्तार से पढ़ा था और समझा था। तो इसका इस प्रश्न का विकल्प हम लोग देखेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है चौड़ा और सीधा, वाइड एंड स्ट्रेन, बी दिया है नैरो एंड यहाँ दिया है संकीर्ण और अस्वच्छ, सी दिया है फिसलन, और डी दिया है आप लोग देख सकते हैं संकीर्ण और तार, नैरो एंड कर्व्ड। इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आप लोग दे दिए होंगे कि चौड़ा और सीधा, या सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक शहरी सभ्यता थी, इसलिए इसकी सड़कें जो थी चौड़ा और सीधा आकार की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन ईयर, यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी, यानी वर्ष में की गई थी, इसे बताना है आप लोगों को। विकल्प दिया है 1901 यानी 1901, 1921 और 1935, 1942। इसका सही उत्तर आप लोग दे दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो आप लोगों को पता है दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज रावी नदी के तट पे जो है 1921 ईस्वी में किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 13, विच स्टेटमेंट ऑन द हड़प्पा सिविलाइजेशन इन करेक्ट, हड़प्पा सभ्यता पर कौन सा कथन सही है। आप लोग देख सकते हैं विकल्प दिया हुआ है ऑप्शन, कि घोड़े की बलि उनसे जानी गई थी, या बी दिया है गाय उनके लिए पवित्र थी, यानी काऊ आज गॉड ऑफ देम, सी दिया है पशुपति की वंदना की गई थी, और डी दिया है द कल्चर वाज जनरली एटिक, संस्कृति आमतौर पर स्थिर थी। क्वेश्चन नंबर 13 यानी प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब आप लोग देंगे, कौन सा होगा, तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी पशुपति की वंदना की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सी। इसका जो साक्ष्य हमें मिलता है यहाँ, तो इसे ध्यान रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा कथन सही है, यानी पशुपति की वंदना की गई थी। पशुपति यानी आप लोग शिव की, पशुपति
शिव को कहा जाता है। शिव की वंदना का जो साक्ष्य हमें मिलता है, प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न हम लोग देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 14 दिया है कि विच वाज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी? आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिया है ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, हग हॉल, टू स्टोर बिल्डिंग, यानी महान अन्नागार जिसे कह सकते हैं, विशाल स्नानगार, या अन्न भंडार यानी विशाल अन्नागार, या विशाल हॉल, या दो कहानी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप लोग इसका सही जवाब देंगे। प्रश्न नंबर 14 का जो सही उत्तर है वह बी होगा, ग्रैनरी, यानी अन्न भंडार जिसे अन्नागार के नाम नागार। इसका जो साक्ष्य हमें प्राप्त होता है वह कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। काफी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 15। इसमें दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की महत्वपूर्ण मूर्ति किसकी प्रतिमा थी? ये ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ दिया है कि ए दिया है नटराज, बी दिया है डांसिंग गर्ल यानी नृत्य करती हुई लड़की, सी दिया है बुद्ध, और डी दिया है आप नरसिंह। तो प्रश्न नंबर 15 का जो सही उत्तर होगा यह बी होगा, यानी बी कौन सा? बी, नृत्य करती हुई लड़की का जो है प्रतिमा की मूर्ति हमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को प्राप्त होती है। तो यह इसका इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। यह हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। किस स्थल से? तो इसे ध्यान रखेंगे, मोहनजोदड़ो से जो है यह हमें प्राप्त होता है। कौन सी प्रतिमा? नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा। यह किस धातु की थी? तो कांसा। आप लोग ध्यान रखेंगे, नृत्य करती हुई लड़की की जो प्रतिमा प्राप्त हुई थी वह कांसा की थी, मोहनजोदड़ो स्थल से हमें प्राप्त हुई थी। काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हम लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अनिवार्य विशेषता थी, या कौन सी अनिवार्य विशेषता थी? यहाँ दिया है द इसेंशियल फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी विकल्प देख सकते हैं। ए दिया है वर्शिप ऑफ फोर्स ऑफ नेचर, यानी प्रकृति शक्तियों की पूजा। बी दिया है आपका संगठित शहरी जीवन। सी दिया है देहाती खेती। डी दिया है कास्ट सोसाइटी, जाति सम। प्रश्न नंबर 16 का जो सही उत्तर होगा आप लोग देख सकते हैं, इसका सही विकल्प क्या होगा? बी होगा, संगठित शहरी जीवन जो है सिंधु घाटी सभ्यता की अनिवार्य विशेषता मानी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी, यानी द फर्स्ट दिया फर्स्ट मेटल यूज बाई मैन वाज। ऑप्शन दिया है एक एल्यूमिनियम, बी कॉपर, सी आयरन, और डी दिया हुआ है सिल्वर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर होगा, आप लोग इसका सही जवाब दे दिए होंगे कि मनुष्य द्वारा जो प्रयुक्त वाली यानी फर्स्ट मेटल कौन सा था? तो वह तांबा था। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, तथा तांबा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवेन, यानी नीचे दिए गए कोड यहाँ दिया है कि नीचे कथनों में विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। कोड क्या दिया हुआ है यहाँ देख सकते हैं। 1 दिया है कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगन सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान। दूसरा आपका क्या दिया हुआ है? हड़प्पा पीपल डेवलप प्लेन सिटीज विथ नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट एंड, यहाँ देख सकते हैं कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और जल निकासी की प्रणाली में नेटवर्क के साथ योजनाबद्ध शहरों का विकास किया था। और तीसरा क्या दिया है कि हड़प्पा के लोग धातुओं के उपयोग को नहीं जानते थे। यानी इस प्रश्न में आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रश्न नंबर 18 में दिया है, क्या दिया है उसे हम लोग पढ़ते हैं कि क्या प्रश्न नंबर 18 में दिया हुआ है। दिया है
कि इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन-सा जो सही है उस पे विचार करना है। यानी ए और एक पहला और दूसरा दोनों सही होगा, यानी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान है और इसकी जो सड़क और जल निकासी की व्यवस्था थी वह एक सुव्यवस्थित यानी योजनाबद्ध तरीके से थी। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप लोगों को हम बता देते हैं। ए होगा, यानी पहला और दूसरा दोनों सत्य होगा। ठीक है, सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ दिया है 19, यानी इसमें पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट नो द हड़प्पन, यानी निम्नलिखित में कौन हड़प्पा को ज्ञात नहीं था? क्या विकल्प देख सकते हैं? कुओं का निर्माण, बी दिया है स्तंभों का निर्माण और सी दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स यानी नालियों का निर्माण, डी दिया है यहाँ पर मेहराब का निर्माण। प्रश्न नंबर 19 का जो सही उत्तर होगा वह स्तंभों का निर्माण यानी बी जो है यह का सही उत्तर होगा। यानी स्तंभों का निर्माण जो है हड़प्पा सभ्यता में जो है इसका साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी हड़प्पा सभ्यता से यह ज्ञात नहीं। कुओं का निर्माण हड़प्पा सभ्यता से ज्ञात होता है, नालियों का निर्माण भी हड़प्पा सभ्यता से ज्ञात होता है और मेहराब का निर्माण भी हड़प्पा सभ्यता से ज्ञात होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 में दिया है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया है, जिसमें मिलान करना है कि कौन सा सूची जो है विकल्प जो है कौन सा सत्य होगा। यानी प्रश्न नंबर 20 को हम लोग देख सकते हैं, इसमें कौन सा सही होगा। यानी लोथल से हमें क्या प्राप्त होता है? लोथल से जहाज बनाने का स्थान, यानी लोथल जो है यह कहाँ है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे यह गुजरात में, यह स्थल गुजरात में है, जहाँ फोर्ट या बंदरगाह जो है का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है लोथल से। यानी यहाँ जहाज बनने का स्थान है, कहाँ? लोथल से। और कालीबंगन से हमें क्या प्राप्त होता है? तो कालीबंगन से देख लेते हैं कि कालीबंगन से क्या प्राप्त होता है। तो कालीबंगन से हमें जो है प्लॉग फील्ड यानी बोया हुआ खेत का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। धौलावीरा से क्या प्राप्त होता है? तो धौलावीरा से यहाँ देख सकते हैं एन इन स्प्रिंग कंप्रीजिंग 10 लार्ज साइज जो है ऑफ द, यानी यहाँ देख सकते हैं कि बड़े आकार के जो चिन्ह शिलालेख से प्राप्त होते हैं वह धौलावीरा से प्राप्त होते हैं। 10 बड़े आकार के जो चिन्हों का साक्ष्य हमें शिलालेख से जो प्राप्त होते हैं वह धौलावीरा से प्राप्त होते हैं। वनमाली से क्या प्राप्त होता है? तो वनमाली से हमें टेराकोटा रिप्लिका ऑफ प्लग यानी फल के टेराकोटा की प्रकृति का साक्ष्य हमें वनमाली से प्राप्त होता है। तो प्रश्न नंबर 20 या क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा बी होगा। आप लोग देख सकते हैं यह होगा, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, याद भी रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 दिया है। इसमें दिया पूछा है द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन्स वाज, यानी हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? यहाँ देख सकते हैं आप लोग काफ़ी समरूपता भी दिया हुआ है, दास आश्रम आधारित यानी स्लेव लेबर बेस्ड, कलर वर्ना बेस्ड यानी रंग वर्ना आधारित, और डी दिया है कास्ट बेस्ड यानी जाति आधारित। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आप लोग दे दिए होंगे, यानी कैसी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी काफी समरूपता, यानी समरूपता, काफी समरूपता हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल सिस्टम। ठीक है, ऐसे आप अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 22 दिया है आज की सिंधु घाटी और हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध पूजा से साबित होता, देख सकते हैं। इसका विकल्प आप लोगों को दिखा देख लेते हैं। विकल्प ए दिया है पशुपति इंद्र, ये दिया है पशुपति इंद्र और मातृदेवी, बी दिया हुआ है पत्थर पेड़ और जानवर, और डी दिया है टी दिया है विष्णु और लक्ष्मी, डी आपका दिया है शिव और शक्ति। यानी प्रश्न नंबर 22 का जो सही उत्तर है वह बी होगा, यानी पत्थर पेड़ और जानवर, इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स वाज मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग वाज हड़प्पा, यानी निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री मुख्य रूप से हड़प्पा मोहरों के निर्माण
उपयोग की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे। जो है आप लोग विकल्प दिया है ए टेराकोटा, बी दिया है कांस्य ब्रोंज जिसे कहते हैं, सी कॉपर और डी आयरन। यानी 23 का आप लोग करेक्ट आंसर दे दिए होंगे। कौन सा होगा? तो ए होगा, यानी टेराकोटा। क्या होगा? टेराकोटा का जो है हड़प्पा से जो मुहर प्राप्त हुए थे, वह किस सामग्री की बनी थी? तो टेराकोटा का बनी थी। ठीक है, इसे आप अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है। इसमें पूछा है कि विच वाज द ओनली सिटी ऑफ द इंडस विदाउट, दिया है। इसमें देख लेते हैं कि दुर्ग के बिना सिंधु का एकमात्र शहर कौन सा था? विकल्प दिया है कालीबंगा, बी दिया है हड़प्पा, सी दिया है मोहनजोदड़ो और डी दिया है चन्नू दड़ो। तो प्रश्न नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 24 का इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग दे दिए होंगे। दुर्ग के बिना सिंधु का एकमात्र शहर कौन था? दुर्ग यानी किला के बिना, इमारत के बिना चन्नू दड़ो, जो चन्नू दड़ो स्थल है, यह सिंधु घाटी सभ्यता की एक ऐसा स्थल है जो बिना दुर्ग का है, यह शहर माना जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देख सकते हैं प्रश्न नंबर 25। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इस क्लास का, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसे इसमें पूछा क्या है? द वर्शिप ऑफ मदर गोल्डेस वाज रिलेटेड, यानी देवी माँ की पूजा से संबंधित है। विकल्प दिया हुआ है आर्य सभ्यता के साथ, बी दिया है भूमध्य सागरी सभ्यता के साथ, और सी दिया है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, डी दिया है वैदिक सभ्यता के साथ। तो प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर आप लोग सी होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के। प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है कि देवी माँ की जो पूजा से संबंधित क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में जो है देवी माँ की पूजा के साक्ष्य जो मिले हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिए। इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा सी होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को आज के इस क्लास में जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे, उसे हम सॉल्व कराएं। आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। या इसका पीडीएफ जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं उन्हें टेलीग्राम मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर।